Hello and welcome, dear students, once again to my online physics classes. This is Asim Khaja back with a new section today. And in this section, I'm just going to discuss about the laws of motion. In the previous sections, we have discussed about kinematics. हम kinematics के बारे में पढ़ चुके हैं. तो kinematics के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि kinematics एक ऐसा ब्रांच मैकेनिक्स का है जिसमें हम बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करते कि बॉडी में मोशन आया कैसे. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉडी है, वो वाली बॉडी जो है उसको मैं देख रहा हूं कि वो रास्ते पे चल रही है. तो अगर वो बॉडी रास्ते पे चल रही है, हम ये जानने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि ये वाली बॉडी पे अभी फोर्सेस कौन से लग रहे हैं, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में लग रहे हैं, वो हम काइनेमैटिक्स में जानने की कोशिश नहीं करते. तो हमारा वास्ता वहां पे किसके साथ होता है? इन किनेमैटिक्स व्हाट वी डिस्कस ओनली, वी डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, we will discuss about the acceleration of a body, we will discuss about its displacement, we will discuss about the distance traveled by body. हम वहां पे ये जानने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते कि बॉडी में जो मोशन आया वो किस वजह से आया. We are only concerned about the velocity, acceleration, displacement, distance, etc. of a body. लेकिन इस वाले चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन में हम डायनामिक्स पोर्शन स्टार्ट करेंगे. We'll be discussing about dynamics. Now, what is dynamics? Dynamics जो है ये मैकेनिक्स का ही एक ब्रांच है. This is a branch of mechanics that deals with the study of motion of a body. जो बॉडी की मोशन के साथ डील करता है. लेकिन डायनामिक्स में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बॉडी में अगर मोशन आया किस वजह से आया. ओके, सो इन डायनामिक्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉज ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी. अगर कोई बॉडी रास्ते पे चल रही है तो ये वाली बॉडी पे कौन सा फोर्स लगा है, इसमें मोशन किस वजह से आई. क्लियर है इतना? सो इन डायनामिक्स पोर्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ ए बॉडी, बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट मोशन. सो इन डायनामिक्स वी स्टडी अबाउट मोशन, but taking into account the factors which cause motion. That is, we study about the cause of motion in dynamics. Okay, now since we know that cause of motion क्या है, बॉडी को मोशन में कैसे लाया जा सकता है, हम किसी बॉडी को मोशन में कब ला सकते हैं और कैसे ला सकते हैं, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं. इसका मतलब है डायनामिक्स में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्स. ओके, हम डिफरेंट फोर्सेस के बारे में यहां पे डिस्कस करेंगे. ओके, डायनामिक्स में कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं जब हम किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाते हैं या मोशन से रेस्ट में लाते हैं या किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करते हैं. उन तीनों चीजों के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फोर्स की जरूरत पड़ती है. सो इन दिस सेक्शन we are going to discuss about the dynamics part of mechanics and we will be discussing about the forces in this case. कि जब हम किसी बॉडी को मोशन में लाते हैं तो मोशन में लाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, फोर्स की जरूरत पड़ती है. तो यहां पे बॉडी के मोशन को डिस्कस तो करेंगे, लेकिन ये जानने की कोशिश बिल्कुल करेंगे कि बॉडी में ये मोशन आया किस वजह से. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर स्टडी. दिस इज अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 11, दैट इज लॉज ऑफ मोशन. सो लेट्स स्टार्ट अवर स्टडी. तो अब यहां पे आपने जाना होगा कि यहां पे हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं. यहां पे हमारा मुद्दा क्या है स्टडी करने का, कि हम बॉडी के मोशन को ही स्टडी करेंगे, लेकिन ये जानने की कोशिश करेंगे कि बॉडी में मोशन आया किस वजह से. अब हमें पता है कि मोशन आने का वजह कौन है, मोशन में हम किसी बॉडी को कैसे ला सकते हैं, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स को अप्लाई करें. सो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्सेज इन लॉज ऑफ मोशन. ओके, तो चलिए. Now, इससे पहले, before discussing dynamics, we just need to have a look on some basic terms first. That is, we are first going to discuss about inertia. Inertia. Now, inertia क्या होता है? What is inertia? देखिए, हम बहुत दफा ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं बाहर बैठा हूं और बाहर मैंने किसी लोहे के बॉल को मैंने बाहर रखा है ग्राउंड फ्लोर पे. तो इस लोहे की बॉल पे मैं फोर्स लगाता हूं.
जब मैं इस लोहे की बॉल पे फोर्स लगाता हूं, मैंने इस पे 1 न्यूटन फोर्स लगाया, तो मैं देखता हूं ये वाली बॉल जो है ये मूव नहीं करती। मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, मैं फिर भी देखता हूं ये बॉल मूव नहीं करती। नाउ मैंने 3 न्यूटन लगाया, आई एम इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। 3 न्यूटन लगाता हूं मैं देखता हूं ये बॉडी अब चलना स्टार्ट करती है। देखिए 2 न्यूटन लगाने तक ये बॉडी नहीं हिली। सो व्हाट इज द रीजन कि ये वाली बॉडी 2 न्यूटन फोर्स लगाने तक इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, इसने रेजिस्ट किया, इट रेजिस्टेड द मूवमेंट। जो हम फोर्स इस पे लगा रहे थे इसको मूव करने के लिए, ये वाली बॉडी रेजिस्ट कर रही है, ये मूव नहीं करना चाह रही है। ओके, नाउ यहां पे देख लीजिए, अब जब मैंने इस बॉडी पे 3 न्यूटन फोर्स लगाया तो मैं देखता हूं ये वाली बॉडी चलना स्टार्ट करती है, इट स्टार्ट्स टू मूव। ओके, नाउ ये स्टेट बॉडी का जिसमें बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहती है, रेस्ट से मोशन में नहीं आना चाहती, दिस स्टेट ऑफ बॉडी वी कॉल एज इनर्शिया। सो इनर्शिया होता क्या है? एक बॉडी की इनएबिलिटी कि वो खुद ही रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकती तब तक जब तक ना आप इस पे फोर्स लगाओ। समझ आ रही है ये चीज आपको? तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं। अगर मैं इस बॉडी पे फोर्स नहीं लगाऊंगा, विल दिस बॉडी कम इनटू द स्टेट ऑफ मोशन? ये वाली बॉडी हमेशा रेस्ट पे रहेगी ना। बॉडी की ये इनएबिलिटी बॉडी की कि ये खुद रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकती, इसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हमें फोर्स लगाना होगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी वी कॉल एज इनर्शिया। ओके, सो व्हाट इज इनर्शिया? Inertia is an inability of a body to change its state of rest or uniform motion. ध्यान से देखिए,